JK मेट्रो चैनल। तो जिस प्रकार का पीडीपी आज आप देख सकते हैं कि आपके बड़े लीडरान जो हैं वो पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, क्या लगता है आपको आने वाले टाइम पीडीपी का क्या होगा? देखिए, ऐसे है कि पीडीपी एक जमात है, एक पॉलिटिकल पार्टी है जो जम्मू कश्मीर के लोगों की तर्जुमानी करती है। ये हर एक पार्टी के साथ है, कोई लीडर आते हैं, कोई जाते हैं, कोई चले जाते हैं। वैसे तो कोई भी साथी पार्टी से नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये अपना अपना मन है, जिसका मन रहता है, को पार्टी की पॉलिसी के साथ रहते हैं, कुछ चले जाते हैं। तो जहाँ तक आपने पार्टी की बात की है, पार्टी पूरी तरह से मजबूत है। महबूबा जी की लीडरशिप में, महबूबा जी की क़यादत में सभी वर्कर उनके साथ इकट्ठे हैं और पार्टी के पॉलिसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाएगा और पार्टी दिन ब दिन मजबूत होगी। और ऐसी कोई बात नहीं है कि पार्टी जो कोई हमारी कमज़ोर है, जहाँ की कमज़ोर होगी, वर्कर सारा पार्टी के साथ है। लीडर हो सकता है कहीं आगे पीछे चले जाएँ, उनके बारे में नहीं कुछ कहूँगा, लेकिन वर्कर जो है, जो पार्टी बनाता है, जो वर्कर लीडर बनाता है, वो सारा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ है और मैडम महबूबा जी को अपना लीडर वो मानता है। तो जिस प्रकार के पीडीपी पर इस समय आप देख सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्रेशराइज जिस हिसाब से कर रहा है, आपको लग रहा है कि पीडीपी आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन होंगे, क्या उसमें रोड मैप रहेगा पीडीपी का? देखिए, पिछले 2 साल से सेंटर का पूरा जोर इसी पे है, हमने पीडीपी को ख़त्म करना है। 2 साल से लगे हैं, सरकार की सारी एजेंसियाँ, आपने देखा ही होगा, लेकिन वो ये काम नहीं कर पाई हैं। आपने इलेक्शन की बात की, ये डीडीसी का इलेक्शन जो पिछला हुआ है, इसमें पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी कुछ पार्टियों ने मिलकर पीएचडी बनाया था। उसमें आप देख लीजिए, पीडीपी ने जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा, उसमें 80% की सीट जो है हमने जीती हैं और आगे भी पार्टी जो है वो मजबूत रहेगी और मजबूत बनेगी और ज़्यादा मजबूत बनेगी। और जो आपने बात की है नई दिल्ली सरकार की, तो आप देख लीजिए कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में महबूबा जी हैं जो हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में टूर कर रही हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों की बात कर रही हैं। तो सबसे ज़्यादा तंग जो है पीडीपी को किया जा रहा है, मैडम महबूबा जी को किया जा रहा है, जो कि आज भी आप देख लीजिए कि उनको कभी ईडी के थ्रू डराया धमकाया जा रहा है। पहले 1.5 साल इलीगल डिटेंशन में रखा था। तो अब इसका मतलब यही है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो महबूबा जी को अपना लीडर मानते हैं और महबूबा जी लोगों की बात कर रही हैं, लोगों की समस्या, लोगों की मुश्किलें उठा रही हैं, जो नई दिल्ली को मंजूर नहीं, और इसी वजह से उनको तंग परेशान किया जा रहा है। सर, ये भी जिस तरह से देखा गया है कि कुछ दिनों से पीडीपी में एक अपनी ही पार्टी में लग रहा है कि जो बड़े सीनियर लीडर हैं वो कुछ पार्टी छोड़ के गए हैं। कल का ही वाकया है, आपके एमएलसी, एक्स एमएलसी खुर्शीद आलम साहब ने भी पार्टी को छोड़ अलविदा कर दिया है। क्या आपको कारण लगता है? देखिए, खुर्शीद आलम साहब वाकया हमारे सीनियर लीडर हैं। उन्होंने पार्टी छोड़ी है, ये तो वही बता सकते हैं कि मैंने किन वजह से पार्टी छोड़ी है। लेकिन लीडर, मैं आपसे पहले भी कह रहा हूँ कि लीडर हो सकता है कहीं आगे पीछे चले जाएं, लेकिन वर्कर पार्टी के साथ है और वर्कर ही लीडर बनाता है, वर्कर तंजीम को बनाता है, वर्कर सरकार बनाता है, एमएलए बनाता है। और वर्कर जो है वो पार्टी की पॉलिसी प्रोग्राम के साथ है, महबूबा मुफ्ती जी के साथ है। आपने देखा होगा जो कुलगाम में हमारा जलसा हुआ था, वर्कर मीटिंग हुई थी, उसमें आप देख लीजिए लोग कितनी तादाद में महबूबा जी को सुनने के लिए आए थे और पार्टी को और महबूबा जी के पॉलिसी प्रोग्राम को वो मानते हैं। तो ठीक है, पार्टी से कोई भी साथी नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो लीडर छोड़ता है उसका अपना मन होता है, उसकी अपनी चाह होती है, उसके अपना भी वो एम हो सकता है। तो लेकिन जहाँ तक पार्टी का तल्लक है, पार्टी आज भी उतनी मजबूत है जितनी पहले थी। जिस तरह से हमारे पास कुछ सूत्रों के हवाले से खबर है कि आपके कुछ बड़े नेता, बड़े दिग्गज नेता जो पीडीपी में मंत्री का ओहदा भी संभाल चुके हैं, वो पार्टी को अलविदा करने वाले हैं। देखिए, मैंने पहले ही आपसे कहा है कि हो सकता है, मैं कह रहा हूँ कि लीडर कर सकते हैं, लेकिन वर्कर, मंत्री एमएलए वर्कर बनाती हैं, पार्टी बनाती है। वर्कर तो आज भी पार्टी के साथ है। आपने देखा होगा जम्मू में भी हमारा पिछले दिनों प्रोग्राम हुआ, वर्कर सारा पार्टी के साथ है। कश्मीर में भी जहाँ जहाँ महबूबा जी जा रही है, चाहे वो बारामूला में गई हैं, कुपवाड़ा में गई हैं, वो अपना ये कुलगाम में जो प्रोग्राम हुआ है, अनंतनाग में, आप देख लीजिए वर्कर की तादाद सारी आपके सामने है। तो कोई जा रहा है, जहाँ जो कोई जाता है, जहाँ रहता है, तो वो उसके अपने मन की बात है, उसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ। और जो आप कह रहे हैं सूत्रों के हवाले से खबर, अभी तो अभी कुछ पता नहीं है, तो जब खबर कोई आएगी तब आपको भी पता चलेगा, हमें भी पता चलेगा, लेकिन इस वक्त अभी कोई बात नहीं है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर की पीडीपी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जम्मू में कोई एक्टिविटी, कश्मीर के जो बड़े नेता थे उनको जम्मू भी आना चाहिए था कुछ एक्टिविटी, जिस हिसाब से आप देख सकते कि पूरे जम्मू कश्मीर के अनदर पार्टियाँ हैं वो विरोध प्रदोष कर रहे हैं बड़ी, क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थ के रेट बढ़े हैं। तो आपकी पार्टी इस समय उस पर क्या विचार कर रही है? देखिए, जो आपने बात की, पहली बात तो 5 अगस्त 2019 के बाद हमारी पूरी लीडरशिप को इलीगल डिटेंशन में रखा। हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, साहब का मंत्री, जितने भी हमारे लीडर थे कश्मीर में, उन सबको 1.5 साल सरकार ने इलीगल डिटेंशन में रखा। जब वो वहाँ से होकर बाहर आए हैं तो उसके बाद उन्होंने जम्मू, मैडम भी 2 बार आई हैं, जोरी पुंछ का टूर भी हुआ है, जम्मू में भी रहे हैं, उनके साथ भी कश्मीर से लीडर आए थे।
तो आस्ता आस्ता पार्टी मेन स्ट्रीम हो रही है। 2 साल से जहाँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर भी नहीं था, जो कि अब बन चुका है, तो पार्टी आस्ता आस्ता, ऐसी बात नहीं है, आस्ता आस्ता दोबारा आ रही है। और यहाँ तक आपने महंगाई की बात की, जहाँ पब्लिक प्रोटेस्ट की बात की, तो पीडीपी ने भी पब्लिक के लिए आवाज़ उठाई है। आपको याद होगा प्रेस क्लब के बाहर जो पिछले हफ्ते पीडीपी का एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट वहाँ पर हुआ था। और पीडीपी अपना जो काम है, जो अपोजिशन का काम है, वो करती रहेगी। और सिर्फ महबूबा जी हैं या पीडीपी की लीडरशिप ही है जो पूरे जम्मू कश्मीर में आवाज़ उठा रही है, बाकी तो मुझे लगता नहीं है कि अपोजिशन को इतना ज़्यादा कर रही है। तो जिस तरह से आज ईडी ने महबूबा मुफ्ती जी को समन भेजा है कि आप हमारे सामने पेश होइए, क्या आपको लगता है कि ये क्या कारण हो सकते हैं कि ईडी ने उनको उस समय बुलाया? क्योंकि 1.5 साल तक महबूबा मुफ्ती जी जिस तरह से डिटेन थी, आज उनको ईडी को याद पड़ा है कि उनको बुलाने का? देखो, हम यही तो कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर क्या पूरे हिंदुस्तान में आप देख लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी की पॉलिसी को एक्सपोज करेगा, उनको कहेगा कि आप ये गलत कर रहे हो, ठीक नहीं कर रहे, उसको ये कहीं ना कहीं से तंग किया जा रहा है। मैडम महबूबा जी ये बात कह रही हैं कि 5 अगस्त 2019 को जो हमारी शनाख्त छीनी गई, हमें वो स्टेटस वापस चाहिए, तो वो उनको बर्दाश्त नहीं है, इसलिए वो तंग कर रहे हैं। और ये जो समन भेजा गया, ये इसी कड़ी का किस्सा है। लेकिन 1.5 साल आपने इलीगल डिटेंशन पे लीडरशिप को रखा, महबूबा जी को रखा। अगर उनके खिलाफ कोई था तो उस वक्त आपको वहाँ इंक्वायरी करनी चाहिए थी। और दूसरी बात यह कि मैडम महबूबा जी को जितने मर्जी आप नोटिस भेज दीजिए, जो पूरा हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया जानती है कि वो एक ईमानदार हैं। आप मुझे बताइए, मैडम महबूबा जी के पास पर्सनल अपना मकान नहीं है जम्मू में रहने के लिए, तो उन्होंने उनसे इनको बरामद क्या होगा? तो ये जितने भी नोटिस उनको भेजेंगे, आप ये बात समझ लीजिए कि हमारी लीडरशिप, खासतौर महबूबा जी, इन नोटिसों से डरने वाली नहीं। इन चीज़ों का वो डट के सामना करेंगे, मुकाबला करेंगे। और आप भी देख लीजिए, सच का सच और झूठ का झूठ लोगों के सामने आएगा। और ऐसे समनों से या ऐसे हरकतों से हमारी लीडरशिप डरने वाली नहीं है। और आगे से भी पहले की तरह, अब जो पहले कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा मजबूती से हम लोगों की आवाज़ जो है वो उठाते रहेंगे। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जेके मेट्रो में। शुक्रिया सर। You are watching JK Metro channel.